हेलो एवरीवन, दिस इज भरत एंड यू आर वाचिंग 1000 पजल सीरीज। तो ये सेट नंबर 67 है गाइज। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी गाइज। यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन किए। अगर आप बिगनर है तो आपको तो ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में एंड इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये सभी वीडियोज आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। हमारा स्टडी वाइज चैनल का मोटो ही है कि अगर आपकी कंडीशन भी ना होगी तो आपको एक क्वालिटी का एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको 10 से 12 हज़ार देने की भी जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि एटलीस्ट हमारे प्यारे भारत में एजुकेशन के लिए कोई भी पैसा नहीं हो, क्योंकि एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है और इसी बिजनेस के कारण काफी लोगों की लाइफ बर्बाद होती है गाइस, क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं होती। और आज के जमाने में कोई भी फ्री का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहता। तो हमारा मोटो ही है गाइस कि आपको एक क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पे 10,000 12,000 देने के बाद मिलता है। हम उससे भी अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन एंड एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर आप इस चैनल पे एक दो भी वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी क्वालिटी की लर्निंग होती है एंड कितने डिटेल वे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। हम पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के 4 to 5 पजल्स करने वाले गाइस। इसके बाद हम पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के 2 वेरिएबल के पजल करेंगे। आई होप कि आपको पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। तो अगर अब तक आपने सेट नंबर 64, 65 एंड 66 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हमने काफी बेसिक से पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ी है। तो गाइस आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, यहाँ पे देरी नहीं करते। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 12 पर्सन्स आर सिटिंग इन पैरेलल रो सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इन रो 1 L M O P Q आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रो 1 में कौन बैठ के, यहाँ पे L M N O P Q, ठीक है, ये 6 लोग बैठ के होंगे एंड ये सभी के सभी यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है, इन रो 2 A B C D E F आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रो 2 वाले नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे एंड यहाँ पे कौन बैठ के, यहाँ पे A B C D एंड यहाँ पे E एंड F, मतलब नीचे 6 पर्सन हो गए एंड यहाँ पे ऊपर 6 पर्सन हो गए। तो यहाँ पे टोटल कितने बंदे हो गए, 12 बंदे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दिया है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब गाइस आगे कंडीशन दिए तो सबसे पहले कंडीशन भी नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यल सिट अपोजिट टू द वन, मतलब यल एक ऐसे बंदे के अपोजिट में बैठता है। अब उस बंदे के बारे में क्या बोला है, वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यफ। अब ये जो वन है वो क्या है, यफ के यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में है, मतलब बीच में 1 पर्सन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये होगा फर्स्ट लेफ्ट एंड ये होगा सेकंड लेफ्ट। अब आगे दिया गया यहाँ पे ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड यफ। तो यहाँ पे बी एंड यफ के बीच में ओनली 2 पर्सन हो गए। अब आगे क्या दिया है, बी सिट टू द लेफ्ट ऑफ यफ। अब गाइस यहाँ पे यफ के लेफ्ट में बी है और यहाँ पे भी क्या है, यफ के लेफ्ट में कौन है, हैश है। इसका मतलब यफ का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा एंड यहाँ पे यफ का राइट इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे भी बोला था कि यफ के लेफ्ट में 2 पर्सन छोड़ के कौन है, बी है। तो यहाँ पे यफ के लेफ्ट में ये 1 पर्सन, ये हैश वाला 2 पर्सन एंड ये 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा बी हैश के बगल में। तो यहाँ पे बी आएगा हैश के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, तो इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब आगे बढ़ते गए, आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ यल। इसका मतलब यहाँ पे यल के लेफ्ट में जितने भी बंदे होंगे इज सेम एज टू द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी। अब यहाँ पे पी के राइट में उतने ही नंबर ऑफ बंदे होंगे। अब आगे बोला है यन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। अब यहाँ पे पी के ये फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द राइट में कौन बैठ के होगा, यन बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला है, ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो यहाँ पे डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के, यहाँ पे डी के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठ के, तो यहाँ पे मैं ए बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे नन ऑफ देम सिट एट एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे ए एंड डी में से कोई भी, मतलब नन ऑफ देम एंड पे नहीं बैठ के होगा, तो यहाँ पे एंड के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे बोला है सी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे बोला है कि सी सिट अपोजिट टू द वन। तो सी एक ऐसे बंदे के अपोजिट में बैठता है, उसके बारे में क्या बोला है, वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो ये जो वन है मतलब स्टार है, वो क्या है, क्यू के सेकेंड टू द लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे बीच में एक बंदा आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइज, ओ एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। इसका मतलब ये जो ओ है एंड ये जो पी है ये इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे कंडीशंस रीड करते हैं एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी बड़ी कंडीशन एंड पोजीशन की कंडीशन होती है वो सबसे सुटेबल होती है। तो यहाँ पे आपको
आपको ये वाली सबसे बड़ी कंडीशन दिख रही है। तो सबसे पहले इस यफ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको यफ रो 1 में दिख रहा है कि रो 2 में दिख रहा है? तो यहाँ पे तो आपको यफ रो 2 में दिख रहा है, इसका मतलब यफ नीचे आएगा। अब गाइस यहाँ पे यफ के लेफ्ट में 1% छोड़ के कौन है? यहाँ पे हैश है, एंड हैश के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे हैश के अपोजिट में कौन दिख रहा है आपको? यल दिख रहा है। अब यहाँ पे हैश के अपोजिट में यहाँ पे मैं यल को भी बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 4 पोजीशन तो कंफर्म कर दिए। अब यहाँ पे ऊपर 6 पोजीशन चाहिए एंड नीचे 6 पोजीशन चाहिए। इसका मतलब है जो रिमेनिंग 2 पोजीशन हो गए वो एक तो यफ के इस डायरेक्शन में आ सकते हैं रिमेनिंग 2 पोजीशन, या फिर ये रिमेनिंग 2 पोजीशन बी के इस डायरेक्शन में आ सकते हैं, या फिर एक पोजीशन इस डायरेक्शन में आ सकती है एंड एक पोजीशन इस डायरेक्शन में आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पोजीशन इस डायरेक्शन में लेंगे एंड एक पोजीशन इस डायरेक्शन में लेके देखेंगे, और क्या गलत आता है वो चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक बंदा हो गया एंड यहाँ पे एक बंदा हो गया। तो यहाँ पे अब कितने बंदे हो गए? ऊपर 6 हो गए एंड नीचे 6 हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस? अब आपको यहाँ पे क्या बोला है कि यल के लेफ्ट में जितने बंदे हो गए, यहाँ पे दिया है ना, यल के लेफ्ट में जितने उतने यहाँ पे पी के राइट में हो गए। तो यहाँ पे आपको यल के इस डायरेक्शन में तो 2 बंदे दिख रहे हैं, इसका मतलब पी 101% यही पे आएगा, तभी तो पी के इस डायरेक्शन में 2 बंदे हो गए। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो गई गाइस हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ओ एंड पी इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे पी के इमीडिएट नेबर में मैं यहाँ पे ओ के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ए है, एंड ये दोनों तो यहाँ पे सेकंड रो में है, इसका मतलब डी एंड ए एक तो सेकंड रो में आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए, एंड यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि ए एंड डी यहाँ पे एंड पे नहीं आ सकते, इसका मतलब यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड पे ए एंड डी नहीं आ सकते। तो ए एंड डी रखने के लिए तो आपको एक ही प्लेसेस दिख रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव वाली, तो यहाँ पे मुझे डी रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में यहाँ पे हैश की जगह पे हो जाएगा ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे मैंने ए एंड डी को भी सेट कर दिया। अब गाइस हमारी कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि पी के यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन है? यन है, और यहाँ पे पी तो नीचे के डायरेक्शन में दिख रहा है, इसका मतलब पी का राइट इस डायरेक्शन में होगा एंड यहाँ पे पी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी के राइट में इसका मतलब इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा यन। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ए एंड डी वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, यहाँ पे यफ बी एंड यल वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्यू के सेकंड टू द यहाँ पे लेफ्ट में कौन है? स्टार वाला बंदा है। तो क्यू रखने के लिए कौन सी पोजीशन है? क्यू तो यहाँ पे फर्स्ट रो में है, तो क्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू के लेफ्ट में स्टार चाहिए 1% छोड़ के, और यहाँ पे तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे क्यू को ले लिया तो क्यू के लेफ्ट में 1% छोड़ के स्टार रखने के लिए जगह है क्या? यहाँ पे अगर मैंने कंसिडर किया कि यल स्टार है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार के अपोजिट में सी है, बट यहाँ पे अगर मैंने स्टार कंसिडर किया तो यहाँ पे स्टार के अपोजिट में सी रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ये है, इसका मतलब यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्यू को रख दिया तो यहाँ पे क्यू के सेकेंड टू द लेफ्ट में कोई भी जगह नहीं है, और अगर मैंने यहाँ पे क्यू को रख दिया तो यहाँ पे भी क्यू के लेफ्ट में कोई भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में स्टार रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब हमने ये जो पॉसिबिलिटी ली थी कि एक बंदा इस डायरेक्शन में आएगा एंड एक बंदा इस डायरेक्शन में आएगा, ये टोटली गलत है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 बंदे इस डायरेक्शन में लेके देखेंगे। अगर ये 2 बंदे इस डायरेक्शन में गलत आते तो 101% ये जो रिमेनिंग 2 बंदे होंगे ये 2 बंदे इस डायरेक्शन में आएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट की तरफ चेक करके देखते हैं। अब गाइस मैंने यहाँ पे बी के लेफ्ट में 2 बंदे ले लिए, तो यहाँ पे ऊपर 6 हो जाएंगे एंड नीचे 6 हो जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यल के लेफ्ट में जितने उतने ही पी के राइट में, तो यहाँ पे यल के लेफ्ट में तो 2 बंदे दिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे पी यहीं पे लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे पी के राइट में 2 बंदे हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस? अब यहाँ पे हो जाएगा यल के इस डायरेक्शन में पी, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ओ एंड पी इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे पी के इस इमीडिएट नेबर में मैं यहाँ पे ओ के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पी से 1% छोड़ के राइट में कौन है? यन है, बट यहाँ पे पी का राइट तो इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये पी तो नीचे की तरफ देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, एंड यहाँ पे पी का लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पे क्या बोला है कि पी के राइट में यन चाहिए, इसका मतलब पी के राइट में यहाँ पे 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा यन, तो यहाँ पे मैं यन को भी सेट कर देता हूँ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड पे यन। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे ए एंड डी एंड पे नहीं हो सकते, एंड यहाँ पे डी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे ए है, इसका मतलब ए एंड डी यहाँ पे एंड पे तो नहीं आ सकते। ठीक है, इस एंड पे तो यफ है, तो इसका टेंशन नहीं है। अगर गाइज मैंने यहाँ पे डी को रख दिया तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे बोला है कि ए एंड पे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे ए नहीं आ सकता तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो डी एंड
ए रखने के लिए तो आपको यही दोनों प्लेसेस दिख रहे हैं, क्योंकि डी एंड ए तो नीचे की रो में चाहिए। इसका ही मतलब 101% डी आएगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में, क्योंकि सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं नीचे वाले, डी के लेफ्ट में यहाँ पे हैश की जगह पे हो जाएगा ए, तो यहाँ पे हैश की जगह पे मैं ए बना देता हूँ, ठीक है गाइज। एंड गाइज यहाँ पे ए एंड डी एंड पे भी नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब हमारी कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू के लेफ्ट में 1% छोड़ के कौन है, स्टार है, एंड यहाँ पे क्यू तो फर्स्ट रो में है। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर क्यू के लेफ्ट में 1% छोड़ के स्टार, एंड स्टार के अपोजिट सी। अगर मैंने यहाँ पे क्यू को ले लिया तो क्यू के लेफ्ट में 1% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा स्टार, बट यहाँ पे स्टार के अपोजिट में कौन चाहिए, सी चाहिए, बट यहाँ पे स्टार के अपोजिट में तो ए है। इसका मतलब यहाँ पे स्टार नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे स्टार नहीं आ सकता तो यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यू के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे क्यू को ले लिया तो क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में स्टार रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्यू नहीं आ सकता। और अगर मैंने यहाँ पे क्यू को ले लिया तो क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे स्टार रखने के लिए जगह ही नहीं है, कोई भी पोजीशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्यू नहीं आ सकता। तो ऊपर की रो में तो हम क्यू सेट ही नहीं कर सकते। अगर क्यू सेट नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे स्टार सेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे स्टार सेट नहीं कर सकते तो हम सी भी सेट नहीं कर सकते। इसका मतलब हमने ये जो दो बंदे लिए थे इस डायरेक्शन में, ये टोटली गलत है। तो 101% एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी हमारी। इसका मतलब ये जो रिमेनिंग 2 बंदे हो गए वो यप के इस डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है गाइज। अब गाइज यप के इस डायरेक्शन में ये हो गए 2 बंदे, ठीक है। अब ऊपर 6 बंदे एंड नीचे 6 बंदे, हमने 4 बंदे तो ऑलरेडी सेट कर दिए थे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला है कि डी के लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे ए है, एंड ये दोनों एंड पे बैठ के नहीं है। इसका मतलब इस एंड पे ए एंड डी नहीं आ सकते। अगर यहाँ पे ए एंड डी नहीं आ सकते और अगर मैंने यहाँ पे डी को रख दिया तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे ए रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो ऑलरेडी एफ है। इसका मतलब डी मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में इस हैश की जगह पे आएगा ए, और ये दोनों एंड पे भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि यल के लेफ्ट में जितने उतने ही पी के राइट में, बट यहाँ पे यल के इस डायरेक्शन में तो एक ही बंदा दिख रहा है। इसका मतलब पी मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, तभी तो पी के इस डायरेक्शन में एक ही बंदा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि पी के राइट में 1% छोड़ के यन है, और पी तो नीचे की तरफ देख रहा है, और यहाँ पे पी का राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे 1% छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा यन। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। यल आर बी, ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। और यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे पी के इमीडिएट नेबर में कौन नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता। इसका मतलब ओ यहाँ पे भी नहीं आ सकता पी के इस इमीडिएट नेबर में, एंड ओ यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो ओ रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है यल के बगल वाली, तो यहाँ पे भी ओ को सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ। अब गाइस क्यू रखने के लिए हमारे पास 2 प्लेसेस बचे, तो अगर मैंने यहाँ पे क्यू को रख दिया तो यहाँ पे क्यू के सेकेंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे हो जाएगा स्टार वाला बंदा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्यू को रखता तो यहाँ पे क्यू के सेकेंड टू द लेफ्ट में स्टार रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब 101% मुझे यहीं पे क्यू लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे मुझे स्टार लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे स्टार के अपोजिट में कौन है, यहाँ पे स्टार के अपोजिट में सी है। तो यहाँ पे नीचे की रो में यहाँ पे ए बी सी डी हो गया, यहाँ पे ई रिमेनिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, एंड यहाँ पे हो जाएगा एफ। अब गाइस यहाँ पे ऊपर की रो में कौन सा बाकी है, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे यन हो गया, यहाँ पे यम बाकी है गाइस। तो 101% इस स्टार की जगह पे आएगा यम। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि स्टार की जगह पे कौन आएगा, स्टार की जगह पे आएगा यम। तो ये भी पजल हमारी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल वे में समझाया है गाइज। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पजल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिले। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं वीडियोज़ की लिंक देता हूँ, वहाँ पे एग्जाम रिलेटेड अपडेट देता हूँ, वहाँ पे द करंट अफेयर के MCQ करने वाले बहुत जल्द, एंड वहाँ पे द हिंदू की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी लेने वाला हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। एंड गाइज प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए यहाँ पे फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विथ अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।